वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें कि हुकूमत के प्लान ए, बी और सी के ऐलान के बाद ओपोजिशन भी नर्म गोशा होने लगी है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा कहते हैं, हमारी हिमायत के बगैर भी हुकूमत के पास नंबर्स पूरे हैं, जबकि फैसला मौलाना फजल रहमान को करना होगा। मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। सूरत हाल ये है कि इस वक्त तक जो सूरत हाल है, 3 अल्टरनेट ड्राफ्ट तैयार हैं और 3 अल्टरनेट ड्राफ्ट के साथ उनके पास बंदे भी पूरे हैं। इस्लामिक प्रोविजंस निकल जाएंगी, अभी मैं मौलाना साहब को भी इन्फॉर्म करता हूँ। अगर हम नहीं जाते तो इस्लामिक प्रोविजंस वो कह रहे हैं कि हम निकाल देंगे। उसमें आर्टिकल 8 भी शायद फिर आपको उसका सामना करना पड़ेगा अगर हम नहीं जाते, और बहुत सारी और चीज़ों का भी, जिसमें आर्टिकल 51 भी है, जिसमें 106 भी है। तो अभी ये सूरत हाल मौलाना साहब के सामने रखता हूँ। पार्टी की मीटिंग बुलवा ली है, फैसला पार्टी ने करना है मौलाना साहब। तर्जुमान कौमी असम्बली का कहना है कि आज के इजलास के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं, जबकि कौमी असम्बली इजलास में मेहमानों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। तर्जुमान के मुताबिक प्रेस गैलरी कार्ड के हामिल मीडिया नुमाइंदों को पार्लियामेंट में दाखिले की इजाजत होगी, ताहम वन डे प्रेस गैलरी गार्ड जारी नहीं किए जाएंगे। तर्जुमान कौमी असम्बली का कहना है कि स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग की रोशनी में प्रेस गैलरी में वीडियो बनाने पर भी पाबंदी होगी। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से जारी रूलिंग में कहा गया कि पार्लिमानी रिपोर्टर्स प्रेस गैलरी से वीडियो बनाने से गुरेज करें। कोई वीडियो बनाएगा तो इसका मोबाइल फोन जब्त कर लिया जाएगा। बात करेंगे, गुज़िश्ता रात वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाली विफाकी काबीना के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। बताते चलें कि इजलास में वज़ीर कानून और इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़ ने 26वीं आइनी तरमीम पर ब्रीफिंग दी है। विफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 2:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। इजलास में MQM, मुस्लिम लीग क़ाफ, IPP और काबीना अरकान को आइनी तरमीम पर एतमाद में लिया गया है। वफाकी काबीना इजलास आज दोपहर 2:30 बजे दोबारा होगा, जिसमें आईनी तरमीम की मंजूरी लिए जाने का इम्कान है। अहम खबर से आपको आगाह करते चले, मौलाना का जवाब न आने पर हुकूमत पुराना आईनी तरमीमी मुसविदा मंजूर कराने के लिए तैयार है। हुकूमत ने डेडलाइन तक जवाब न आने पर पुराने मुसविदे की मंजूरी का फैसला कर लिया। हुकूमत ने बिलावल भुट्टो को पैगाम भिजवा दिया। मुतादिद मुलाकातों के बाद भी मौलाना का हतमी जवाब सामने न आ सका। हुकूमत मौलाना के जवाब की मुंतजिर। मौलाना फजल रहमान की जानिब से आज 2 बजे तक हतमी जवाब देने के बाद आईनी तरमीम के अमल को आगे बढ़ाया जाना था। गुज़िश्ता मुलाकात में ही तय किया गया था कि अगर मौलाना ने जवाब न दिया तो पुराने मुसविदे को आगे लेकर चलेंगे। आपको बता रहे हैं कि मौलाना का जवाब न आने पर हुकूमत पुराना आईनी तरमीमी मुसविदा मंजूर कराने के लिए तैयार है। हुकूमत ने डेडलाइन तक जवाब न आने पर पुराने मुसविदे की मंजूरी का फैसला कर लिया है। हुकूमत ने बिलावल भुट्टो को पैगाम भिजवा दिया। और इस वक्त आपको अहम खबर दें कि 26वीं आईनी तरमीम, आप सबको मुबारक हो। 26वीं आईनी तरमीम पर मंजूरी दे दी गई है। बिलावल भुट्टो के दिए गए मुसविदे की आपको बताते चलें कि मंजूरी दे दी गई है। मुसद्दिक मलिक कह दिया है, जबकि विफाकी काबीना ने आईनी मुसविदे की मंजूरी दे दी है। विफाकी काबीना ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दे दी है। आपको एक बार फिर बताते चलें कि विफाकी काबीना ने आईनी मुसविदे की मंजूरी दे दी है। विफाकी काबीना ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दे दी है। बिलावल भुट्टो के दिए गए मुसवदे की मंजूरी दे दी गई है। मुसद्दिक मलिक ने ऐसा कहा है। आपको बताते चलें, आप सबको 26वीं आईनी तरमीम मुबारक हो। 26वीं आईनी तरमीम, आपको बताते चलें कि बिलावल भुट्टो के दिए गए मुसवदे की मंजूरी दे दी गई है। मुसद्दिक मलिक का बयान है।
26वीं आईनी तरमीम पर हुकूमत से कोई इख्तलाफ नहीं रहा। आईनी तरमीम बिल पर कोई बड़ा मुतनाज़ा नुक्ता नहीं रहा। इब्तदाई मुसविदा हमने मुस्तरद कर दिया था। सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान का बयान, कहते हैं 1 माह तक PTI से मुशावरत जारी रही। हम तक बानी PTI का आईनी तरमीम पर मज़बूत पैगाम पहुंचा। आज तहरीक इंसाफ का जवाब मौसूल हो जाएगा। फजलुर रहमान ने पार्लियामेंट के इजलासों का तयन होने पर वोट डालने का इशारा भी दे दिया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने कहा कि बाज़ तब्दीलियों के बाद काबीना से तरमीमी बिल की मंजूरी आज ली जाएगी। आज़म नज़ीर तारण ने रात गए वफाकी वज़ीर इत्तलात के साथ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कमेटी ने जो ड्राफ्ट मंजूर किया था वो काबीना के सामने रखा। पार्लिमानी कमेटी में ड्राफ्ट को हतमी शक्ल दे दी गई। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि तहरीक इंसाफ मौलाना फजलुर रहमान को चक्कर दे रही है। दुआगो हों कि मौलाना कामयाब हों। आईनी तरमीम से मुतालिक उन्होंने कहा कि आज 2:30 बजे काबीना आईनी मुसविदे की मंजूरी देगी, जिसके बाद सेनेट और कौमी असम्बली से तरमीम की मंजूरी ली जाएगी। उनका मजीद कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान की ख्वाहिश या डायरेक्शन पर आज तक दिन का मामला गया है। विफाकी काबीना की राय थी, जिस मुसविदे पर मौलाना के साथ इत्तफाक राय हुआ है वो पेश हो। मुत्तफिका मुसविदा सामने न आने की सूरत में हुकूमती मुसविदा पेश करने की राय मौजूद है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मौलाना का मुत्तफिका मुसविदा मुल्क और कौम के लिए बेहतर है। ताहम दोनों सूरतों में जो भी सूरत होगी काबीना इसकी मंजूरी दे देगी। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, रहनुमा मुस्लिम लीग ने यह भी कहा कि मेरी ज़ाती राय है कि PTI को मुत्तफिक नहीं किया जा सकता। PTI की सियासत डायलॉग की सियासत नहीं है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि गोया सबका इस पर इत्तफाक है कि अब मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बन रहे। एक बयान में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं तरमीम पर PP और मौलाना फजलुर रहमान का 100% इत्तफाक है। उन्होंने कहा कि चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं PTI का फजलुर रहमान से इत्तफाक राय हो गया है। आईनी पैकेज मंजूर होने पर जस्टिस याहिया अफरीदी अगले चीफ जस्टिस हो सकते हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि राना सनाउल्लाह कहते हैं मौलाना ने हुकूमत के मुसव्विदे से इत्तफाक किया है। अमीर जमात इस्लामी ने ये भी